वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हमारा टास्क वन ओवरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। माय नेम इज पटनायक एंड वेलकम टू माय चैनल जीवीएस आइल्स एंड इमिग्रेशन। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा था आपको टास्क वन के मॉड्यूल्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले एपिसोड में हमने देखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये सेकंड एपिसोड है। सेकंड एपिसोड में मैंने आज जो बात करने वाला हूँ वो है ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू क्या है, क्यों चाहिए, और ओवरव्यू को हम प्लान कैसे करें। ठीक है ना, ओवरव्यू को प्लान कैसे करें, क्या रिक्वायरमेंट है, और ओवरव्यू व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन आइल्स राइटिंग टास्क वन। ठीक है ना, कुछ कहेंगे ओवरव्यू लास्ट में लिखो, ओवरऑल लास्ट में लिखो या लास्ट में दे दो। ठीक है, बट इफ यू गो थ्रू द गाइडलाइंस ऑफ ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी, और आपने जो बैंड स्कोरिंग दिया हुआ है, गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसमें आप देखो आपका स्टार्ट होता है ओवरव्यू राइट फ्रॉम बैंड 5। बैंड 5 ऑनवर्ड्स ओवरव्यू का जिक्र है। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू है क्या। ओवरव्यू 5 बैंड से आप स्टार्ट हुआ है, 5 6 7 8 9 तक गया हुआ है। ठीक है, 5 से नीचे ओवरव्यू नहीं। दैट मीन्स अगर एक टास्क वन की राइटिंग के अंदर अगर ओवरव्यू नहीं है या ओवरऑल नहीं है, दैट मीन्स आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। टास्क अचीवमेंट में आप बिलो 5 ही स्कोर करोगे। अगर आपके पास ओवरव्यू आपने लिखा नहीं ठीक से या आपने मेंशन ही नहीं करा हुआ है, दैट मीन्स आप बैंड 5 से नीचे ही हो। चाहे आप कितना भी बढ़िया लिखो, बैंड 5 आपको नहीं मिलेगा। अगर ओवरव्यू नहीं है तो यू आर नॉट गेटिंग बैंड 5 इन टास्क अचीवमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर इवैल्यूएशन। ठीक है ना, ओनली फॉर टास्क अचीवमेंट। जैसे हम 4 क्राइटेरिया पे होता है टास्क वन, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेशन, देन लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल। ये ठीक है, ये 4 जो पॉइंट्स पे क्राइटेरिया पे हमें स्कोर मिलता है। टास्क अचीवमेंट आप तभी आप 5 बैंड या 5 से ऊपर क्रॉक करोगे जब आपने ओवरऑल या ओवरव्यू लिखे हो। ठीक है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसलिए ओवरव्यू आप मिस नहीं कर सकते हो टास्क वन के अंदर। जो ओवरव्यू नहीं लिख रहा है वो बैंड 5 टास्क अचीवमेंट में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, देन एज इट इज। ठीक है, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जो नए न्यू आ रहे हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इन सीरीज के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ या वॉट एवर द थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन माई फर्दर फोर्थ कमिंग एपिसोड्स, इसके अंदर आपको एक अलग चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसिक हाउ व्हाट यू नीड एग्जैक्टली। ठीक है ना, व्हाट यू नीड टू नो एग्जैक्टली एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स। आपका स्ट्रेंथ्स क्या है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर लेके हमें स्कोर करना है। मेरा इन एपिसोड्स का मेन मकसद है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल बी स्कोर्ड। ठीक है ना, हाउ योर राइटिंग विल बी स्कोर्ड, देन you can plan your writing in such a way which will meet the requirements of the task 1 or task 2. ठीक है ना, then definitely you are going to get score. ठीक है, जो आज की जो ये एपिसोड 2 है, ये मैं एक सीरियली चल रहा हूँ। पहले मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस करिए, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना। आप इंट्रोडक्शन को समझिए कि इंट्रोडक्शन है क्या, और उसके बाद ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या मांग रहा है, ओवरव्यू के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपको वो ट्रिक्स वो टेक्निक्स बता रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि ओवरव्यू को लिखने के लिए क्या प्लान करना है दिमाग में, मतलब किस तरह की पर्दे के पीछे का प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं बोलूंगा आपको कि मैं सुबह उठ के डिनर कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ के डिनर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मजाक के लिए ठीक है। ठीक है ना, बट इसका मीनिंग है क्या, लॉजिकली इट गिव्स यू मीनिंग सुबह उठ के डिनर करना, दिस नॉट गिविंग एनी लॉजिक। ठीक है ना, सेंटेंस का मीनिंग है, ठीक है, हर एक वर्ड का मीनिंग है, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी ठीक हो सकता है, बट क्या लॉजिकली ठीक है, नहीं है। तो इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बॉडी पार्ट्स, ये एक लिंक मेंटेन करता है। ठीक है ना, तो आपका प्लान जब स्टार्ट होता है, जब आप राइटिंग को देखते हो, इमेज को देख लिया, राइट एट दैट मोमेंट ओनली आपको ये चीजें दिमाग में पीछे ये इन चीजों के बारे में हिट करना चाहिए, ताकि आपका सारा कुछ स्मूथली एक सिंक्रोनाइज वे में आप उसको प्लानिंग कर सको। ठीक है, नाउ चलेंगे आगे। राइटिंग ओवरव्यू, क्या किन चीजों पे जब आप ओवरव्यू लिखोगे, इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद ओवरव्यू लिखोगे, तो ओवरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एन ओवरव्यू इज सिंपली ए समरी ऑफ द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ए ग्राफ, चार्ट, प्रोसेस और मैप। जो भी आपके सामने आया हुआ है, ठीक है ना, उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने समराइज करना है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ समरी जो आपको दिख रहा है। ठीक है ना,
और उसमें किन चीजों पे ध्यान रखना है, इट इज नॉर्मली 1-2 sentences लॉन्ग एंड शुड बी a second paragraph you write in your essay. Second paragraph, that means clearly दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल गाइड, ठीक है ना, ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी का ऑफिशियल गाइड से मैं आपको बता रहा हूँ. दिस शुड बी द सेकंड पैराग्राफ यू राइट इन योर एसे. ये इंट्रोडक्शन के बाद आना है. दैट मीन्स क्या है, इंट्रोडक्शन जो आप लिख रहे हो उसका सेकंड पैराग्राफ आपका ओवरव्यू होगा, ठीक है. इसके अंदर आप क्या करोगे, ग्राफ जो भी इमेज आपके सामने है उसका एक ओवरव्यू दोगे. एक आपने एक क्या कहते हैं कि हाँ ये इमेज इस तरह से, इसके अंदर मेन चीजें ये चीजें हैं, इनको आपने एक डिस्प्ले कराओगे. तो व्हाट आर दे, वो क्या किन चीजों को आपने कंसिडर करना है. ओवरव्यू शुड समराइज द फॉलोइंग. याद रखिए किन किन चीजों को लेकर ओवरव्यू बनेगा. ट्रेंड्स, उस ग्राफ के अंदर क्या ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स के बारे में बात करोगे. कोई चेंजेस है, मेजर चेंजेस है, चेंजेस के बारे में. डेवलपमेंट्स है, उनके बारे में. स्टेजेस है, स्टेजेस के बारे में. नोटिसेबल फीचर्स है, नोटिसेबल फीचर्स के बारे में, ठीक है. तो इनमें से जो भी आपको, कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारा एक ही ग्राफ के अंदर होगा. इनमें से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है. जो होंगे उन चीजों को जरूर आप मेंशन करना है. मेंशन करके एक पैराग्राफ बनानी है 1 और 2 सेंटेंस के अंदर, और वो आपने बतानी है, ठीक है. तो यू नीड टू प्रेजेंट ए क्लियर ओवरव्यू टू स्कोर मोर देन 6 बैंड्स. क्लियर ओवरव्यू, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, ठीक है. मैंने आपको पहले कहा था कि 5 बैंड से ओवरव्यू स्टार्ट होता है, ठीक है ना. मैं यहाँ पे 6 क्यों कह रहा हूँ, दैट मीन्स 5 बैंड पे जो ओवरव्यू लिखा होगा वो ओवरव्यू एक्चुअली नहीं कह सकते, उसको हम चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है. ओवरव्यू लिखने की कोशिश किया हुआ है पर वो ओवरव्यू नहीं बन रहा है, ठीक है ना. मतलब प्रैक्टिकली वो ओवरव्यू हम उसको कह भी नहीं सकते. हो सकता है जो राइटर जो लिख रहा है, कैंडिडेट जो लिख रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं ओवरव्यू लिख रहा हूँ, पर हो सकता है वो जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसमें, या जो सेंटेंस उसने उसमें फ्रेम किया हुआ है, दैट डजंट फॉल अंडर ओवरव्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आ रहा होगा, ठीक है. पर वहां से उसको हम कह सकते हैं कि ठीक है 5 बैंड से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है. देन 6 बैंड 7, 8, 9, इसमें ओवरव्यू को कौन कितने अच्छे तरीके से उसको आपने प्रेजेंट कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गेटिंग बैंड्स, ठीक है ना. सो 6, 7, 8, 9 पे अगर अचीव करना है तो आपका ओवरव्यू भी उस हिसाब से, ओवरव्यू के अंदर वो समरी सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, टास्क अचीवमेंट बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या कह रहा है, देखो. बैंड 5 पे रिकाउंट्स डिटेल मैकेनिकली विथ नो क्लियर ओवरव्यू. यही बात मैंने आपको कही थी, 5 बैंड से शुरू हो रहा है पर क्लियर नहीं है. मान के चलिए ओवरव्यू उसमें दिया हुआ है कि आपको दिख रहा है 2 कैटेगरी के बारे में दिया हुआ है, 2 कैटेगरी के बारे में कंपैरिजन भी हो रहा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे वो सिर्फ दे दिया होगा भाई यहाँ पे मैक्सिमम था, मिनिमम था, ओनली दैट मच. ये ओवरव्यू नहीं है, ठीक है ना. 6 में क्या कर रहा है, प्रेजेंट्स एन ओवरव्यू विथ इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड. ओवरव्यू अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट भी किया हुआ है पर डिटेल्स नहीं है, ठीक है ना. 7 पे प्रेजेंट्स ए क्लियर ओवरव्यू ऑफ मेन ट्रेंड्स, डिफरेंसेस और स्टेजेस. यहाँ पे तीनों चीजें, अगर ये तीनों चीजें अगर उसके अंदर है तो अगर इन तीनों को आप कवर कर रहे हो, क्लियरली लिख रहे हो, तो 7 है. 8, 9 पे क्या होगा, जरूर डेफिनेटली इससे सुपीरियर होगा, यानी कि इससे भी और आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर गैदर करके रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना. ये तो मैं 5, 6, 7 का दिखा रहा हूँ, ठीक है. 8, 9 भी इससे और बेहतर होगा. एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि हाउ एक्यूरेटली यू आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ओवरव्यू, ठीक है. नेक्स्ट, क्या करना है जब आप ओवरव्यू लिखोगे तो क्या करना क्या है, यूज लिंकिंग वर्ड्स टू समराइज व्हाट यू सी. जो आप देख रहे हो इमेज के अंदर, लिंकिंग वर्ड्स यूज करोगे, यूज करके उसको लिखोगे. यानी कि आपका स्टार्टिंग वर्ड या तो ओवरऑल हो सकता है, टू समराइज हो सकता है, इन समरी हो सकता है, ठीक है, और इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट, और इट इज क्लियर फ्रॉम द चार्ट दैट, और इट कैन बी सीन क्लियरली, और इट कैन बी इट इज क्लियर फ्रॉम द चार्ट दैट. जो भी आपको मेन ट्रेंड्स दिख रहा है या जो भी दिख रहा है वो वहां से कंटिन्यू होगा. दैट मीन्स आप उसको बता रहे हो कि ओवरऑल है. द बिगिनिंग वर्ड्स विल गिव एन हिंट टू द एग्जामिनर दैट यू आर राइटिंग एन ओवरव्यू, ठीक है. उसके बाद लुक फॉर ट्रेंड्स इन द डायग्राम या डायग्राम्स. इज देयर एन ओवरऑल इंक्रीज, डिक्रीज, फ्लक्चुएशन, विजुअल डायग्राम. कि ये चीजें वही जो है, ट्रेंड्स है, चेंजेस है, या ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन है, ये सारी चीजों का आप ध्यान दोगे. इन चीजों को आप उसमें ओवरव्यू में इंक्लूड करोगे, ठीक है. इफ द विजुअल डायग्राम शोज फ्यूचर प्रेडिक्शन, समराइज द फ्यूचर ट्रेंड्स इन योर. अगर फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है तो उसके बारे में जरूर आप मेंशन करोगे. हाईलाइट एनी चेंज इन द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द विजुअल डायग्राम. ठीक है, कोई भी ओवरऑल ट्रेंड्स में चेंज आ रहा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल डिप देखो, कहीं पे डाउन हो गया, ड्रास्टिक डाउन हो गया, ठीक है, ऑल एट अ सडन डाउनफॉल हुआ, कहीं पे ऊपर फिर चढ़ गया, स्टीप राइज हो गया, ठीक है. इन चीजों को, जो मेजर चेंजेस है, इनको जरूर आपने आपके ओवरव्यू के अंदर इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है. और क्या नहीं करना है, डोंट इंक्लूड डाटा और फिगर्स इन योर ओवरव्यू. है आप बता रहे हो कि ये चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर गया, एक पर्टिकुलर टाइम पे डाउन गया. डोंट मेंशन द नंबर्स, द फिगर्स, ठीक है ना. नंबर फिगर्स आपको बॉडी पार्ट के लिए है,
ठीक है ना। ओवरव्यू एक्चुअली क्या कह रहा है, ओवरव्यू इंट्रोडक्शन बता दिया आपको, ग्राफ को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। ओवरव्यू बता रहा है कि इसके अंदर है क्या, ठीक है, इसके अंदर किन चीजों के ऊपर मतलब की बात करी की गई है। बॉडी पार्ट बॉडी वन और बॉडी पार्ट टू उन बातों को जो हिंट आप ओवरव्यू में दे रहे हो उनको क्लियर करेगा, देन आपका कोहेरेंस बनेगी, लिंक बनेगा, ठीक है ना। आप ओवरव्यू के अंदर अगर फिगर्स मेंशन कर दोगे देन वो बॉडी पैराग्राफ ही माना जाएगा, वो ओवरव्यू नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो नेवर इंक्लूड फिगर्स इन द ओवरव्यू, इन योर ओवरव्यू, ठीक है। ओनली इंक्लूड ए समरी ऑफ द मेन ट्रेंड्स और फीचर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई, डोंट आइडेंटिफाई, ठीक है। और दूसरा क्या नहीं करना है, आइडेंटिफाई एवरीथिंग इन द ओवरव्यू, इट शुड जस्ट बी ए समरी स्टेटमेंट ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स इन द डायग्राम। समरी स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अगेन वही है, कितना चढ़ गया ऊपर या कितना डाउन हो गया, कितनी वेरिएशन है, डोंट डू दैट। आपने सिर्फ बोलोगे फ्लक्चुएशन है तो फ्लक्चुएशन यूज करो, अगर कहीं पे स्टीप राइज हुआ है स्टीप राइज कर दो, एक पर्टिकुलर पीरियड पे राइज हुआ डाटा उसके बाद डाउन हो गया, पर डोंट मेंशन एनी काइंड ऑफ फिगर्स इन दिस, वो डिटेल्स आप बॉडी पार्ट वन में करोगे, ठीक है। देन उसके बाद डोंट हाईलाइट की फीचर्स विद डाटा फिगर्स, विद डाटा फिगर्स वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। डाटा फिगर्स आप कभी नहीं दोगे उसमें, समरी एक तरह से समराइज है। इंट्रोडक्शन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, जो आपको दिख रहा है, जो आपको फर्स्ट चांस पे जो दिमाग में जो चीजें आई उसको आपने समराइज की, दैट इज ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद आपका फर्दर स्टार्ट होगा बॉडी पार्ट वन बॉडी पार्ट टू, ठीक है। अब सब एग्जांपल, कुछ एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो ओवरव्यू कैसे लगेगा। ओवरव्यू जब हम लिखते हैं टेबल के केस में, मान के चलिए कोई टेबल है उसमें कुछ चीजें हैं, अब ओवरऑल हम उसको पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू लिख रहे हैं। ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैव इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड वेयर एज द अनएम्प्लॉयड फिगर्स हैव रिमेन्ड स्टेबल। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड हैव इंक्रीज्ड ओवर ए पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इंक्रीज हुआ है, जबकि अनएम्प्लॉयड फिगर्स जो है वो रिमेन स्टेबल है। अब ये कौन सा पीरियड, कितना ऊपर नीचे हुआ, ये हुआ कुछ नहीं है, दिस इज कॉल्ड समरी, ठीक है ना। अब इसमें दो चीजें यहाँ पे मेंशन हुआ है, एक तो मेंशन हुआ है एम्प्लॉयड हैव इंक्रीज्ड, ठीक है, पीपल एम्प्लॉयड हैव इंक्रीज्ड ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड हो गया, वेरएज, और दूसरा पॉइंट क्या, अनएम्प्लॉयड फिगर्स हैव रिमेन स्टेबल, ठीक है। ये जो दो टॉपिक है, अभी इस ओवरऑल को देख के बीइंग एग्जामिनर वो क्या उसके दिमाग में जाएगा, नेक्स्ट बॉडी पार्ट वन और बॉडी पार्ट टू के अंदर क्या क्या चीजें होंगे। एक एम्प्लॉयड, पीपल एम्प्लॉयड हैव इंक्रीज, उसके बारे में पहला पैराग्राफ होगा, और अनएम्प्लॉयड फिगर्स हैव रिमेन स्टेबल वो सेकंड पैराग्राफ में होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल, ठीक है। चार्ट के बारे में, अगर कोई चार्ट है, इन ब्रीफ जर्मनी वॉज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीकल्स ओवर दिस पीरियड फॉलोड बाई फ्रांस एंड नॉर्वे। ये सिंगल लाइन ओवरव्यू है, इसके अंदर उसने सारा का सारा लगभग एक तरह से सब कुछ इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया। जर्मनी वॉज द मेजर प्रोड्यूसर, जर्मनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉलोड बाई फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड नॉर्वे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो बॉडी पार्ट बनेगा वो प्रोडक्शन के बारे में बनेगा, और इन तीनों के कंट्रीज के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कितने गैप्स हैं, ठीक है, किसके प्रोडक्शन लेवल कितनी है, उसके बारे में डिस्कशन होगी, ठीक है। जो भी पीरियड दिया होगा उस पीरियड के अंदर होगा, ठीक है। देन अगर कोई डायग्राम है, इट कैन बी सीन दैट देयर आर 4 मेन स्टेजेस टू कार मैन्युफैक्चरिंग, टू बी स्पेसिफिक दीज आर मोल्डिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग एंड शेयरिंग। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग का कोई फोटो होगा, कोई इमेज होगा, कोई डायग्राम होगा, किस तरह से बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किस तरह से स्टेज बाय स्टेज बन रहा है। उन 4 स्टेजेस को बोला उसने, 4 स्टेज, और स्पेसिफिकली क्या क्या कर दिया, ये 4 मोल्डिंग है, मशीनिंग है और जॉइनिंग एंड शेयरिंग है। तो एग्जामिनर के माइंड में क्या जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ जो आप लिखोगे, बॉडी पैराग्राफ लिखोगे, इन चारों के बारे में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है उसको आप एक्सपेंड करके लिखोगे। देन यू आर मेंटेनिंग दैट लिंक, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू ओवरव्यू, ओवरव्यू टू बॉडी पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस या कोहेजन, ठीक है। आप उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, स्टेज पे, ठीक है। अब कोहेरेंस, आप ओवरव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरव्यू बता रहा है कि आने वाले पैराग्राफ में क्या आप किस वे में अप्रोच, आपका क्या अप्रोच है टास्क को सॉल्व करने में, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस, मैप, ग्राफ, ठीक है, 2 चार्ट्स, ये सारे का ये एक एग्जांपल है। आप इसको पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं, और देख के इसको सोचिए कि ये जो लाइंस इसमें लिखा हुआ है, तो इसका बॉडी BP1 और बॉडी BP2 किस तरह से आएगा। यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं क्यों ये चीज इस तरह से मैं इमेज दिखा सकता था, इमेज क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। एटलीस्ट यू कैन थिंक, आप एक इमेज क्रिएट करो माइंड में इसको पढ़ के, क्योंकि इस तरह से हो सकता है। आप इमेजिनरी फिगर्स लो, आप इमेजिनरी टाइम पीरियड लो, देन ट्राई टू एक्सपेंड दैट, ठीक है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा वी आर नॉट डेवलपिंग आवर स्किल्स, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। हम उस टास्क, पर्टिकुलर टास्क के ऊपर हम फोकस ज्यादा करते हैं, तो हम क्या, तो जो चीजें सीखनी चाहिए वो पीछे रह जाता है।
वी हैव टू डेवलप द स्किल। स्किल किस चीज की है, इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, क्या क्या चीजें मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। यू डेवलप, हर इमेज में मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अगर आप स्पेसिफिक इमेज के हिसाब से चलोगे तो उसमें जो प्रॉब्लम है वही आपको याद रहेगा। आप उस तरह, अगर ये दिया है तो मेरी राइटिंग ये होना चाहिए, अगर इस तरह से है तो मेरा राइटिंग ये होना चाहिए। व्हाई डोंट यू डेवलप दैट थिंग। आपके पास वर्ड्स है, ओवरव्यू आपको लिखना है, ओवरव्यू में मेन चीजें, ट्रेंड्स, ये सारा दिया हुआ, ठीक है। जस्ट गो बाय दोज थिंग्स, ठीक है ना। इमेज कुछ भी आ जाए। अब ये जो राइटअप है, इस राइटअप को देखिए आप कम से कम इमेजिन कर सकते हो कि इसका इमेज किस तरह से होगा। अब यही चीज डायग्राम का जब हमने पढ़ा था, इट कैन बी सीन दैट देयर आर 4 मेन स्टेजेस ऑफ मेन स्टेज टू कार मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि यहाँ पे 4, कुछ नहीं तो 4 अलग अलग बॉक्स होगा। 4 बॉक्स के अंदर जो एक बॉक्स में मोल्डिंग के बारे में एक इमेज होगी, दूसरे में मशीन होगा, बीच में एक एरो का निशान होगा, मशीनिंग के बारे में जॉइनिंग होगा, फिर एक एरो का निशान होगा, फिर जॉइनिंग से फिर एक एरो का निशान होगा, फिर शेयरिंग। इस तरह से 4 बॉक्स से बने होंगे। अब उस बॉक्स के अंदर क्या क्या होगा, मोल्डिंग की जगह में मोल्डिंग से रिलेटेड आइटम्स होंगे, मशीन की जगह में मशीन से रिलेटेड आइटम्स होंगे, जॉइनिंग की जगह में जॉइनिंग। इफ यू स्टार्ट इमेजिनिंग दीज थिंग्स इन योर माइंड, यू कैन क्रिएट ए पिक्चर, यू कैन क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड, देन द लिंकिंग विल बी इजियर, ठीक है ना। आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आइडियाज नहीं आ रहे, कई बार बच्चे कहते हैं सर टॉपिक तो मिलेगा पर आइडियाज नहीं आ रहे हैं, हम आइडियाज क्या लिखें। यू स्टार्ट थिंकिंग, उसको इमेजिन करो, यू फील दैट, यू हैव टू फील दैट। आप उसको इमेजिन करो, इमेजिन करने की स्टार्ट करो, ठीक है। यू डेवलप दैट बेसिक थिंग फास्ट। अगर एक लाइन आपको दिख रहा है, आप उसको एज ए टेक्स्ट क्यों दिख रहे हो, उसी टेक्स्ट को ट्राई टू विजुलाइज दैट टेक्स्ट, ठीक है ना। अब विजुलाइज करने लगोगे, बहुत चीजें मिलेगी आपको, ठीक है ना। स्टार्ट लिंकिंग द टेक्स्ट विथ एन इमेज, फॉर्म एन इमेज इन योर माइंड, ठीक है ना। वो आपको देन इट विल ओपन द पाथ्स टू थिंक डिफरेंटली, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें हम करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, तो इन चीजों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ ओवरव्यू, अब ये है, ठीक है, दिस इज द इमेज। अब इसके ऊपर हम ओवरव्यू किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। पहला ओवरव्यू, ओवरऑल द चार्ट डिस्प्लेस द इंटरनेशनल एंड यूके स्टूडेंट्स हैड डिफरेंट स्ट्रेंथ्स व्हेन स्टडीइंग फॉर डिग्रीज इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स का है, ठीक है। यूके और इंटरनेशनल 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 2009 के डाटा है, ठीक है। ये सारा देखो, इसके अंदर एक ओवरऑल ये है। सेकंड टाइप ओवरऑल क्या हो सकता है, ओवरऑल इट इज, सॉरी यहाँ पे क्लियर आना था, इट इज क्लियर, या इज मिस है। Overall, it is clear from the chart that out of 8 degrees, the number of UK students in 6 degrees are either more or same compared to international students, whereas the international students number is higher in 2 categories. ठीक है। अब इसके अंदर भी लगभग ऑलमोस्ट मेन चीजें हमने कवर कर ली है, ठीक है। Now the third one, it is clear from the chart that the strengths of UK and international students remain same in case of 3 majors. However, in the remaining 5 majors, UK students performed well compared to international students. ये भी वही ओवरऑल है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों ओवरव्यू है, तीनों ओवरऑल है, ठीक है। तीनों का एक अलग अलग दायरे में अपने ओवरव्यू को दिखा रहे हैं, ठीक है। इमेज के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, आप पॉज करो इसको, इमेज को और इस ओवरऑल को, आप फर्स्ट सेकंड ओवरऑल दोनों को आप तीनों को कंपेयर करो, आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में मिल रहा है, समरी किस में मिल रही है, ठीक है ना। सो द बैंड्स विल डिसाइड बेस्ड ऑन दिस, ठीक है ना। अब चीज क्या है, ओवरव्यू, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ओवरव्यू हो गया। अब ये जो ओवरव्यू आप लिख रहे हो अपना, ये किस चीज को लेकर लिखोगे, क्या ऐसे ही थोड़ी लिख दोगे कि इमेज देख लिया और आपने लिख दिया, नहीं। ओवरव्यू के बाद आपका क्या स्टार्ट होगा, बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा। सो ओवरव्यू लिखने के टाइम पे यू हैव टू थिंक अबाउट बॉडी पार्ट ऑल्सो, द स्टार्टिंग लाइन ऑफ योर बॉडी पार्ट 1 एंड द स्टार्टिंग लाइन ऑफ योर बॉडी पार्ट 2, ये जरूरी है। इसी स्टेज पे आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिस इज द स्टेज वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट योर बॉडी, द फर्स्ट लाइन ऑफ योर बॉडी पार्ट 1 एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ योर बॉडी पार्ट 2। वो सोच के अगर आप ओवरव्यू या ओवरऑल लिख रहे हो, देन एब्सोल्युटली आपका इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक आपका कोहेरेंस, कोहेशन, ये सारा जो भी है, सारा एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद डरने की कोई चीज नहीं है। जब आप टास्क 1 आप करते हो, आप इंट्रोडक्शन लिख दिया, ओवरव्यू लिख दिया, बॉडी पर BP1 क्या लिखना है भाई, यहां से ये करना है, उसको लिख दिया। यू नेवर थिंक दैट स्टार्टिंग को, पीछे के जो पैराग्राफ्स आपने लिख के आ रहे हो उनके साथ लिंक एस्टेब्लिश कैसे करना है, ठीक है ना। पहले वो सोचो, ठीक है। जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, आपको पता है इसके बाद बॉडी पार्ट 1 आएगा, सो थिंक बॉडी पार्ट 1 आएगा, बॉडी पार्ट 1 के बाद बॉडी पार्ट 2 है, सो थिंक योर ओवरव्यू बेस्ड ऑन दोस 2 थिंग्स। उनके
पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाना। बॉडी पार्ट 1 का पहला लाइन, बॉडी पार्ट 2 का पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट लाइन्स ऑफ बोथ दिस पैराग्राफ्स। उनको दिमाग में रख के आप ओवरव्यू लिखो, देन आपका कोहेरेंस कोहेशन दोनों गारंटी है, आप मिस नहीं करोगे, कभी मिस नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो यही बात मैंने कहा, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कोहेरेंस एंड कोहेशन बिगिंस। ठीक है, ओवरऑल द चार्ट डिस्प्लेस द इंटरनेशनल, ये वही चीजें मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये 3 आपका। अब यहाँ पे मैंने सेकंड ओवरव्यू में मैंने 2 कलर में टेक्स्ट को दिया हुआ है, एक ब्लू में, एक रेड में, एक ब्लू में, एक रेड में। दैट मीन्स क्या है, मुझे यहीं से पता है कि मेरा बॉडी पार्ट 1 जो है वो मेरा पहला ये जो ब्लू कलर है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करेगा, और मेरा दूसरा बॉडी पार्ट 2 जो है वो मेरा ये कवर करेगा। उसी तरह इसके अंदर से पहला वाला हिस्सा इसके बारे में, पहला पैराग्राफ बॉडी पार्ट ये इसके बारे में होगा, और दूसरा बॉडी पार्ट जो होगा वो 5 मेजर्स यू के जो होगा उसके बारे में मेरी डिस्कशन रहेगी। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर है, आई मेड इट क्लियर दैट मेरा बॉडी पार्ट 1 स्टार्टिंग के लिए मेरा कौन सा लाइन में लूंगा, और बॉडी पार्ट 2 की स्टार्टिंग के लिए मैं कौन सा लाइन लूंगा। और यहाँ पे भी इसी तरह मैंने डिसाइड करूंगा कि मैं यहाँ पे किस बेस पे मैंने 2 पार्ट्स बनानी है। ठीक है, नाउ it is the time to plan for BP1 and BP2. ठीक है, the opening sentence of BP1 will discuss about the first part of your overview. ये overview का first part, it is clear from the chart that out of 8 degrees the number of UK students in 6 degrees are either more or same compared to international students. ठीक है, तो अब मेरा पहला लाइन मैं क्या करूंगा, इस 6 के बारे में बात करूंगा जो 6 में यूके स्टूडेंट्स ने या तो सेम है या अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो मेरा बॉडी पार्ट 1 मेरा ओवरव्यू का पहला जो बारे में जिसके बारे में मेंशन कर रहा हूं इसके साथ लिंक एस्टेब्लिश करेगा लॉजिकली। जब लॉजिकली लिंक एस्टेब्लिश हो गया तो मेरा कंटिन्यूटी बना रहेगा। ठीक है, बॉडी पार्ट 2 जो रेड कलर में है ये मेरा किसके बारे में होगा, द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नंबर इज हायर इन 2 का, जो जिन 2 कैटेगरीज के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा आया हुआ है या डिग्रीज अच्छे लिए हुए हैं उनका स्टार्टिंग मेरा बॉडी पार्ट 2 के अंदर रहेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी ओवरव्यू के साथ मेरा कोहेरेंस बनी रहेगी। ठीक है, लिंक बना रहेगा। ठीक है, लॉजिकली लिंकिंग होगा। दैट मीन्स अगर मैं 2 पैराग्राफ मान के चलिए, ओवरव्यू लिखा नहीं मैंने, ना लिख के 2 पैराग्राफ BP1 और BP2 दोनों मैंने बना दिया, उसके बाद मुझे सपोज याद आया कि नहीं मैंने ओवरव्यू लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर उस टाइम पे मैं नया ओवरव्यू क्रिएट ना करके पहला फर्स्ट लाइन ऑफ BP1 एंड फर्स्ट लाइन ऑफ BP2 अगर मैं उन दोनों को किसी तरह से लॉजिकली अगर मैं ज्वाइन कर दूं, दैट कुड बी सक्सेसफुल ओवरव्यू फॉर मी, क्योंकि वो लॉजिकली लिंक से पैराग्राफ के अंदर से निकला हुआ है। ठीक है ना, तो आप जब ओवरव्यू लिख रहे हो ये जरूर आप सोचना है कि आपका BP1 का पहला लाइन BP2 का पहला लाइन ओवरव्यू के साथ चलना चाहिए। अगर ये चल रहा है दैट मीन्स आप कोहेशन मेंटेन कर रहे हो, आपका लिंक जबरदस्त है। ठीक है, आपका लिंकिंग टास्क अचीवमेंट भी सही बिल्कुल टॉप में रहेगा, आपका कोहेरेंस और कोहेशन भी टॉप में रहेगा। उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्सेस और ग्रामेटिकल कैपेबिलिटी जो है वो उसके बाद आएगा। ठीक है, नाउ यही चीज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, लास्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वही चीज उठाया हुआ है मैंने। द बार चार्ट शोज द कंपैरेटिव डाटा ऑफ यूके एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेटिंग सेकंड क्लास और हायर डिग्री इन 8 डिफरेंट फील्ड्स इन द यूके इन 2009. All details are there in the introduction. ठीक है, it is clear from the chart that the strength of UK and international remains same in case of 3 majors. ठीक है, ये मेरा पहला लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद रिमेनिंग 5 मेजर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा पहला BP1 कैसे स्टार्ट होगा, देखो, डिग्री रिजल्ट्स ऑफ यूके एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिमेन सेम इन केस ऑफ नर्सिंग, इंग्लिश लिटरेचर एंड अकाउंट्स। ठीक है, जिस 3 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सेम है वो मेरा पहला लाइन में आ गया। सो दैट इज ओवरव्यू का मेरा पहला लाइन इज सिंक्रोनाइजिंग विथ माई BP1। ठीक है, लिंक एस्टेब्लिश हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ को मैंने स्टार्ट करने के लिए क्या करूंगा, इन आर्ट हिस्ट्री इंटरनेशनल लॉ एंड सोशियोलॉजी मेजर्स द यूके स्टूडेंट्स गॉट मोर नंबर। ठीक है, अब ये क्या था, इन द रिमेनिंग 5 मेजर्स यूके स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल इन 3 सब्जेक्ट्स। अब वो ये 3 सब्जेक्ट्स ये है जिसके अंदर यूके स्टूडेंट्स ने स्कोर अच्छा किया हुआ है। नाउ दिस ऑल्सो लिंक्ड विद द ओवरव्यू, द सेकंड पार्ट ऑफ द ओवरव्यू। सो आई हैव सक्सीडेड इन मेंटेनिंग द लिंक। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके ओवरव्यू BP1 BP2, दिस इज योर प्लान। ठीक है, अब मैंने इसमें बॉडी पार्ट में पूरा नहीं लिखा, दोनों में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि ठीक इंट्रोडक्शन कैसे करना है, ओवरव्यू में किस तरह से प्लानिंग करनी है ओवरव्यू को, और जब हम ओवरव्यू लिखेंगे तो BP1 और BP2 को ध्यान में रख के लिखेंगे। नाउ इट कम्स कि BP1 और BP2 में क्या होना चाहिए। ठीक है ना,
नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि BP1 BP2 को क्या करने से हमारा लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल, ये सारी चीजें जो है ये सही बैठ जाए, ठीक है। फ्रॉम हियर द रोल ऑफ की फीचर्स बिगिंस, ठीक है ना। BP1 BP2 के अंदर हम की फीचर्स को किस तरह से मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगा, की फीचर्स, ठीक है। ओवरव्यू अच्छी तरह अपने, इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका BP1, जैसा मैंने आपको ये बताया कि आप लिंक कैसे करोगे ओवरव्यू के साथ BP1 और ओवरव्यू के साथ BP2, ये लिंक मेंटेन करो तो आप टास्क अचीवमेंट और कोहेरेंस और कोहेशन में मैक्सिमम, जो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6 से नीचे तो नहीं आओगे, ठीक है। दिस इट्स सेपरेट थिंग। अगर आपके वर्डिंग से बहुत खराब है, बहुत पोर है, तो फिर मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज इसके हिसाब से आप 6 से नीचे कभी नहीं रहोगे, ये गारंटी है, ठीक है। देन डिपेंड करता है लेक्सिकल रिसोर्सेस और आपका ग्रामेटिकल, ठीक है। अभी की फीचर्स जो है ये है क्या, इस चीज को समझने के बाद इन की फीचर्स को आप उन लेक्सिकल रिसोर्सेस के अंदर, आपके ग्रामेटिकल रेंज के अंदर डाल के BP1 BP2 के अंदर आप उसको सेट करना है। देन यू आर राइटिंग ए कंप्लीट परफेक्ट टास्क 1, ठीक है ना। सो ओवरऑल अगेन द समरी, अगर मैं समरी कहूं तो आपको करना क्या है, एन ओवरव्यू इज सिंपली अ समरी ऑफ द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ए ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के मेन पॉइंट्स को आपने कवर अप करना है, उसको लिखना है, भाई ये चीजें हैं, ठीक है। नॉर्मली 1-2 सेंटेंस में हो सकता है, 2 सेंटेंस में अगर हो रहा है तो आप वो 2 सेंटेंस को आप दिमाग में रखो कि आपका BP1 का पहला सेंटेंस क्या लिखने जा रहे हो, उस हिसाब से ओवरव्यू का पहला सेंटेंस रखो। BP2 का पहला सेंटेंस क्या है, उसके हिसाब से ओवरव्यू का सेकंड सेंटेंस को रखो, सो दैट यू कैन एस्टेब्लिश दैट लिंक, ठीक है ना, बिटवीन ओवरव्यू एंड योर टास्क, योर BP1 एंड BP2, ठीक है। एंड देन की फीचर्स, ठीक है। इसके बाद आएगा BP1 BP2 के लिए हम की फीचर्स, कौन से की फीचर्स को लेंगे, किस किस चीज को ये करेंगे, कंसिडर कर कैसे किया जाएगा, देन हाउ टू डेवलप ए कंप्लीट टास्क 1 राइटअप, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करनी है, यू जस्ट ड्रॉप ए मैसेज ऑन दैट, आई विल प्रिपेयर ए वीडियो, और मे बी आई एम प्लानिंग टू कम वेरी सून, आई वांट टू बी ऑन लाइव इन FB और मे बी in YouTube. You will be getting the updates, right? So once again, happy writing and best of luck. Proceed step by step. Definitely आप easily और बहुत जल्दी कवर करोगे, बहुत जल्दी कवर करोगे। एक सिस्टमेटिक वे में चलो, आप बहुत जल्दी, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, यू विल स्टार्ट अचीविंग योर गोल्स इमीडिएटली, ठीक है। बहुत जल्दी आप ये करोगे। बी पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।